बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ छोटी सी दुआ से करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुना हो तो हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का आगाज़ कर लिया था। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ लिया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफरेंट जो टाइप्स थी उनको भी क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज बेसिकली हम अपने प्रीवियस टॉपिक ही को क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे और इस लेक्चर में आज आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नई मालूमात जो है वो सीखने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। थोड़ा सा हम अपने पुराने लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम अपने न्यू टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर चुके हैं। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो किसी भी सिस्टम को बनाने या चलाने के लिए दरकार होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनका बुनियादी तौर पर काम कंप्यूटर सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है। और बेसिकली जो बुनियादी पर्पस है सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो ये है कि इनके ज़रिए हम अपनी कंप्यूटर मशीन को ज़्यादा अफेक्टिव क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने जाना था कि जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स और तीसरे नंबर पे हम जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं और नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाते हैं। इसी तरह से शॉर्टली हम रिवाइज कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और ये इंटरफेस साबित होगा कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तमाम डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी अमर है ताकि वो डिवाइस जो है वो आपके लिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकें। डिफरेंट किस्म की जो है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखा था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, OS 10 हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आप देख चुके हैं कि आप अपनी असाइनमेंट में मल्टीपल किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिख चुके हैं और उनके बारे में जान भी चुके हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज बेसिकली हमारे पास जो न्यू है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की सेकंड कैटेगरी आ रही है बेटा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के तमाम ऑपरेशन को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी, वो बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। बेटा, जब हम कोई भी डिवाइस अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, वो डिवाइस कुछ भी हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कोई नेटवर्क कार्ड हो सकता है, कोई वायरलेस अडॉप्टर हो सकता है, डिजिटल कैमरा हो सकता है या किसी भी काइंड की जो है हमारे पास USB हो सकती है। तो वो बेसिकली उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक कि आपके पास आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसके स्पेसिफिक ड्राइवर्स जो है वो क्या नहीं है, इंस्टॉल नहीं है। तो बेसिकली अगर आप ये चाहते हो कि आपकी डिवाइस आपके लिए फंक्शन क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, तो आपको सबसे पहले उसके ड्राइवर्स क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और याद रखिएगा कि ड्राइवर्स आपको कौन प्रोवाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करेंगे। मैन्युफैक्चरर से मुराद जिस कंपनी की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप वो डिवाइस क्या कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो बेसिकली उस कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी डिवाइस के साथ जो है वो आपको उसके ड्राइवर्स भी प्रोवाइड कर सके। लाइक हमारे पास बेटा बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, USB ड्राइव है।
आजकल के मॉडर्न दौर में बेटा ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहलाती हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का कंसेप्ट है। आपकी एनुअल पेपर में भी इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि प्लग एंड प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं, प्लग एंड प्ले टर्म क्या है। तो बेसिकली बच्चे ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें हम जैसे ही कोई डिवाइस अपनी कंप्यूटर मशीन के साथ लगाते हैं, अटैच करते हैं, तो वो काम करने के काबिल हो जाती है। तो बेसिकली उसका मकसद ये है ताकि आपको फैसिलिटेट किया जा सके कि जैसे ही आपकी एक नई डिवाइस आपकी मशीन के साथ जो है वो अटैच्ड हो, आपको उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल ना करने पड़े, वो पहले से ही प्रीवियसली बेसिकली क्या हो, इंस्टॉल हो, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डिवाइस को अटैच करें और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चूँकि हम एक जदीद दौर में रह रहे हैं, डे बाय डे हमारे पास टेक्नोलॉजी में क्या आ रही है, जिद्दत आती जा रही है। तो नॉर्मली आजकल की जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेस आ रही हैं तो वो बेसिकली प्लग एंड प्ले के असूलों के मुताबिक बनाई जा रही हैं ताकि यूज़र को फैसिलिटेट किया जा सके। डिवाइस ड्राइवर्स का बेटा अगर आप लोगों ने अपने जहन में कंसेप्ट बनाना है तो इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप क्या करते हो, एक गाड़ी क्या कर लेते हो, खरीद लेते हो। अब वो गाड़ी बेसिकली क्या है, आपके गैराज में मौजूद है। अब वो गाड़ी कैसे चलेगी, फर्ज कर लो कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आती। अब आपने एक महंगी सारी क्या कर ली है, गाड़ी खरीद ली है, और उसका बुनियादी मकसद क्या है कि आपने उसे चलाना है, आपने आगे पीछे क्या करना है, मूव करना है। तो बेसिकली आपको गाड़ी नहीं चलाने आती, तो फिर आप क्या करोगे, तो बेसिकली आप क्या करोगे, एक ड्राइवर हायर करोगे जो कि क्या करेगा, उस गाड़ी को आपके लिए चलाएगा और एक स्पेशल किस्म का जो फंक्शन है वो आपके लिए क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली बेटा हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में भी डिवाइस ड्राइवर्स का यही रोल है। जैसे हमारी हकीकी ज़िंदगी में आपके पास जो कार ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनका बेसिकली आपके पास क्या होता है, रोल होता है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास क्या हैं, डिवाइसेस हैं। उन्होंने उस वक्त तक काम नहीं करना जब तक उनको चलाने के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप क्या ना कर दें, इंस्टॉल ना कर दें। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि डिफरेंट किस्म की आपके पास क्या हैं, डिवाइसेस हैं। कैमरा है आपके पास, नेटवर्क अडॉप्टर है आपके पास, साउंड कार्ड्स वगैरह हैं डिफरेंट किस्म की। तो उनके क्या होंगे, ड्राइवर्स होंगे। ड्राइवर्स डायरेक्टली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, और यूज़र आपकी एप्लीकेशंस को उसी वक्त तक क्या करेगा, एक्सेस कर सकता है जब आपके सिस्टम पे प्रॉपरली ड्राइवर्स क्या होंगे, इंस्टॉल होंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास बचे सेकंड कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसे हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ये भी एक बहुत आपकी अहम किस्म की हमारे पास क्या है, कैटेगरी है। इसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिंपली यूटिलिटीज प्रोवाइड्स एडिशनल फैसिलिटीज to carry out tasks which are beyond the capabilities of the operating system. यूटिलिटीज बेसिकली बच्चे किसे कहते हैं, ज़रूरियात को कहते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत सारे फंक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसके बेशुमार क्या हैं, टास्क हैं। लेकिन बेसिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे पास कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सलाहियतों को मज़ीद निखार देते हैं, मज़ीद उजागर कर देते हैं, मज़ीद क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। इसमें से चंद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज़ हैं उसमें डिस्क डीफ्रेगमेंटर आ जाता है, डिस्क क्लीनर आ जाता है, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, एंटीवायरस यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, फाइल मैनेजर, नेटवर्क यूटिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर डिवाइसेस। ये तमाम हमारे पास क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कारकर्दगी को क्या कर सकते हैं, मज़ीद बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो मज़ीद फंक्शन हासिल करके अपने काम आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके लिए जो है वो एक पैकेज एनिमेशन का तैयार किया है। आप उस एनिमेशन वीडियो को देखेंगे
तो आप लोगों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो है वो मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा, आपके कंसेप्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है और ये किस किस्म के फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जी बेटा, ये हमारे पास जो थी वो तमाम यूटिलिटीज़ थी। होप सो आपने केयरफुली इस एनिमेटेड पैकेज को देखा होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं और उनकी आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं और वो बेसिकली हमारे लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेटा हमारे पास लास्ट कैटेगरी आ रही है, इसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं, ये इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बेसिकली बेटा समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली आपके पास क्या होता है बेटा, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिस तरीके से हम आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप लोग उर्दू को इंग्लिश को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और मैं भी उर्दू और इंग्लिश को क्या कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोगों की जो लैंग्वेजेस हैं वो सेम है, तो हमारे दरमियान क्या हो रही है, कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से हो रही है। ठीक है, लेकिन बेटा जब हम कंप्यूटर मशीन की बात करते हैं तो कंप्यूटर मशीन की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली अलग है, और एज अ कंप्यूटर यूज़र हमारी लैंग्वेज क्या होती है, अलग होती है। तो बेसिकली हमारे पास बेटा दो किस्म की लैंग्वेजेस मेनली आती हैं, ये तीन किस्म की आप कह लें कि लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमंस बट द कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। एक ऐसी जबान बेटा जो कि इंसान तो बखूबी समझता है लेकिन मशीन उसे नहीं समझती, उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं a type of a language which is easily understandable by the machine but humans cannot understand it is called a machine language। एक ऐसी जबान जिसे कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड करता है लेकिन बेसिकली उसे इंसान अंडरस्टैंड नहीं करता, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इसी तरह एक तीसरी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है, उसे हम कहते हैं कि वो आपके पास मिडल लैंग्वेज कहलाती है, जो कि ना ही आपके पास
इतनी हाई लेवल की होती है और ना ही वो आपके पास इतनी लो लेवल की होती है। तो बेसिकली ये तीन तरह की लैंग्वेज है। इनमें बेसिकली अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की और लो लेवल लैंग्वेज की, अब आपने देखा कि हमारी ज़बान क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपनी मशीन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जबकि बेटा कंप्यूटर की जो हमारे पास लैंग्वेज है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बाइनरी लैंग्वेज का नाम भी इसे देते हैं। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो लफ्ज़ों को समझता है, 0 या आपके पास 1 को। अब यहाँ पर आप लोग देखो, कंप्यूटर हमारी ज़बान नहीं समझता और हम कंप्यूटर की ज़बान नहीं समझते, तो फिर हमारे दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी? क्योंकि हम तो एक दूसरे की ज़बान को जानते ही नहीं है। तो बेसिकली बेटा हमारे पास जो है वो इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की 4th कैटेगरी को यूज़ करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बताऊं तो ये क्या है, अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का, लैंग्वेज प्रोसेसर का बुनियादी मकसद क्या है, हाई को लो में कन्वर्ट करना और फिर लो को हाई में कन्वर्ट करना, ताकि आपकी डिवाइस और आपके यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन को बरकरार रखा जा सके। छोटी सी मिसाल मैं आपको इसकी देता हूँ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ जाते हैं। अब एक तरफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपके पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा दरमियान में एक शख्स खड़ा होगा, उस शख्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। उसका काम क्या है, चाइनीज़ हमारे लिए लो लेवल है, इंग्लिश उर्दू हमारे लिए क्या है, हाई लेवल है। इसी तरह उनके लिए चाइनीज़ बेसिकली हम जो है वो हाई लेवल है और हमारी जो ज़बान है वो बेसिकली क्या है, लो लेवल है। तो बेसिकली वो ट्रांसलेटर का वहाँ पे किरदार क्या है, ट्रांसलेटर का वहाँ पे रोल क्या है, वो बेसिकली हाई को लो में और लो को हाई में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन को बरकरार रखा जा सके। तो कंप्यूटर्स के अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी यही किरदार अदा करते हैं। और याद रखिएगा कि हर कंप्यूटर लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर होता है और जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो अलग अलग होता है। बुनियादी तौर पर हमारे पास जो है वो कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस के अंदर 3 तरह के जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले असेंबलर है, फिर हमारे पास कंपाइलर है और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास इंटरप्रेटर आता है। असेंबलर क्या है बच्चे, इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट assembly लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो प्रोग्राम हम assembly लैंग्वेज में लिखते हैं उसे मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। assembly लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक abbreviations called mnemonics which must be translated into machine language before execution by the computer। एक्चुअल में हम assembly लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम निमोनिक कोड्स का नाम जो है वो देते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो ये अशद ज़रूरी है कि पहले आप इसे क्या कर लें, ट्रांसलेट कर लें। हर आपके पास जो है वो कंप्यूटर की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास बेटा कंपाइलर आता है। कंपाइलर इज सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर का बुनियादी मकसद वही है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करना, कन्वर्ट करना, यानी हमारी ज़बान को जो है वो कंप्यूटर की ज़बान में तब्दील कर देना। इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। इसका एक बुनियादी मकसद ये है कि ये एक ही वक्त में सारे के सारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, रीड कर लेगा और फिर उसे ट्रांसलेट करके जो है वो आपकी कंप्यूटर मशीन को प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह बेटा हमारे पास इंटरप्रेटर आता है। Interpreter is software that translates high-level language into machine language, but it translates one instruction at a time and execute it immediately before translating the next instruction। इंटरप्रेटर का वही रोल है जो कंपाइलर का है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। फर्क सिर्फ इतना है कि कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा रीड करके एक दफ़ा ट्रांसलेट कर रहा है, जबकि इंटरप्रेटर बच्चे लाइन बाय लाइन
क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आपके कोड को रीड कर रहा है और फिर उसे क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये डिफरेंट नोयत के हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटर्स होते हैं, हर एक की अपनी फंक्शनैलिटी, अपने फीचर्स होते हैं। ये हर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें किस किस्म का ट्रांसलेटर क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। आपने एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है, चूँकि हम लोगों ने आगे भी आपके पास क्या करना है, बढ़ना है। सेकेंड ईयर में जब आप लोग जाओगे तो आपने एक प्रॉपर लैंग्वेज को क्या करना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है। तो वहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के ट्रांसलेटर्स को क्या करोगे, सीखोगे। तो बुनियादी तौर पे जो हमारे पास बहस में आते हैं वो दो ट्रांसलेटर्स मेनली हम डिस्कस करते हैं ज़्यादा डिटेल में। नंबर 1 पे हमारे पास कंपाइलर होता है और फिर नंबर 2 पे हमारे पास इंटरप्रेटर होता है। तो बेसिकली इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट आपका एक एनिमेटेड पैकेज है जिसे हम आपके पास देखते हैं। तो होप सो आपको कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर की जो वर्किंग है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। बेटा जैसे ही आप कंप्यूटर की दुनिया में लैंड करते हो तो आपका वास्ता मशीन लैंग्वेज से पड़ता है, जो कि काफ़ी किस्म की स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लैंग्वेज है। लाइक आप कह लें कि डिफरेंट किस्म के मैकेनिक्स हैं जो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, अपने स्पेस स्टेशन को ठीक करवाना है, ठीक है। और आपने मैकेनिक से करवाना है, लेकिन मैकेनिक ऐसा है जो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, इसके लिए बेटा आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, जो कि इंटरप्रेटर हो सकता है या हमारे पास कंपाइलर हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कर ली हैं, राइट कर ली हैं, ठीक है। और आप इंटरप्रेटर को एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिलेक्ट करते हो। आपने क्या किया, एक लाइन दी, ओपन लिड ऑफ रॉकेट इंजन। इंटरप्रेटर ने उस लाइन को ट्रांसलेट किया, ठीक है, और ट्रांसलेट करके मैकेनिक को दे दिया। अब मैकेनिक को उसकी ज़बान में इंस्ट्रक्शन मिल गई हैं, तो वो उन्हें क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। फिर आप अपनी सेकेंड इंस्ट्रक्शन दोगे, रिमूव स्पार्क प्लग, और वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर ने क्या की, ट्रांसलेट की और मैकेनिक को दी, और मैकेनिक ने उसे क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह बेटा लाइन बाय लाइन आप जो है वो इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो उसे ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करके वो मशीन से उसे क्या कराएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये आपका, लेकिन इसमें ये है कि अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास क्या आ जाता है, आपका कोई भी स्पेसिफिक किस्म का एरर आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसे उसी वक्त रिमूव कर सकते हैं। जैसे रॉन्ग आपके पास स्पार्क प्लग निकाल दिया गया है, तो आप उसी वक्त इंस्ट्रक्शन देंगे और वो आपका जो एरर है, स्पेसिफिक एरर है, वो दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर आप कंपाइलर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर क्या करते हैं, चूज करते हैं, तो कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, एक ही दफ़ा आपसे तमाम इंस्ट्रक्शंस को ले लेगा और इंस्ट्रक्शंस को लेकर एक ही दफ़ा उसे ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट कर कर जो है वो बेसिकली आपकी मशीन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके मैकेनिक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि वो बेसिकली उसके ऊपर फंक्शन क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो ये बेसिकली आपके पास काफ़ी फास्ट किस्म का, काफ़ी तेज़ किस्म का क्या है, प्रोसेस है, और इसके ज़रिए बेसिकली आपकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती हैं। लेकिन बेसिकली अगर इसमें कोई एरर आ जाता है बेटा, तो उसको आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि बाद में आपसे रिमूव कर सकें, ठीक है। इसी तरह देख लेते हैं बच्चे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बुनियादी हमारे पास जो हैं वो डिफरेंसेस क्या हैं। इंटरप्रेटर रन स्लोली, स्टार्ट्स राइट अवे, लेट्स यू सी रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम लेता है, बट देन प्रोग्राम रन्स वेरी क्विकली। लेकिन एक दफ़ा जब ये हो जाए तो आपका प्रोग्राम बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। ये बेसिकली हमारे पास है। इंटरप्रेटर में बच्चे हमारे पास इंटर का लफ्जी मतलब क्या है, बिटवीन। प्रोग्राम और कंप्यूटर के दरमियान इंटरप्रेटर पाया जाता है और लाइन बाय लाइन ये आपके पास क्या करता है, आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है। टू कंपाइल का मतलब हमारे पास क्या, टू पाइल टुगेदर, यानी कि आपकी प्रोग्राम को, आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करना और एक ही बार ट्रांसलेट करके कंप्यूटर मशीन को दे देना, ताकि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवा सके। अब आपके पास दोनों मौजूद हैं, इंटरप्रेटर भी मौजूद है, कंपाइलर भी मौजूद है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको इस
पैकेज के ज़रिए इंटरप्रेटर, कंपाइलर की और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हर लेक्चर के हिसाब से आप देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके करने के कुछ काम होते हैं। तो आज के लिए भी आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहली एक्टिविटी देख लें कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़े, इंटरप्रेटर को पढ़ा और कंपाइलर को पढ़ा। तो आप लोगों ने ये रिटन एक्टिविटी सबमिट करवानी है। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, यह आपके ऊपर मुश्तमिल करता है। तो आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है। दूसरा बेटा आपके पास एक्टिविटी है वो रिटन नहीं है, वो जस्ट आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वीडियो है, लेक्चर नंबर हमारे पास 6 है, इसकी वीडियो को और इस वीडियो में चलने वाले जो डिफरेंट किस्म के एनिमेशन पैकेजेस हैं इनको आपने केयरफुली देखना है, बार बार देखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट आपका क्यूरी सेशन है उसमें आपसे क्या होगा, एक छोटा सा वाइवा होगा 5 मार्क्स का। लाइव जूम सेशन में आपके पास जो है वो आपकी कंप्यूटर क्लास के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। हर बच्चे से इस वीडियो के अंदर से ही क्या होंगे, सवाल होंगे। इन्हीं एनिमेशन पैकेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को बार बार क्या करना है, देखना है, स्टडी करना है। और इंशाल्लाह जो आपका सेशन होने वाला है उसमें छोटा सा वाइवा आपके लिए कंडक्ट किया गया है इस वीडियो से रेलिवेंट। तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बेटा जो आपकी रिटर्न असाइनमेंट है, जो कि डिफरेंस आपने लिखकर अपनी एक्टिविटी को सबमिट करवाना है, तो वो आप ईमेल के थ्रू भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए गूगल क्लासरूम के ऊपर भी वो असाइनमेंट को ओपन कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा जूम सेशन में असाइनमेंट के हवाले से, वीडियो के हवाले से, लेक्चर के हवाले से तो बातचीत हो ही सकती है। तमाम स्टूडेंट्स को इसके लिए जो है वो रेडी होना चाहिए। यहाँ पे बेटा हमारे लेक्चर का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, फिर हमारे पास 3rd नंबर पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आखिर में लैंग्वेज प्रोसेसर आए। उम्मीद है इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जिसने आपके इल्म में क्या किया होगा, इजाफा किया होगा। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, तो आप ईमेल करके sir.samatalib@scholars.edu.pk की आईडी पर ईमेल कर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइव हमारा जूम सेशन होता है बेटा, आप उसमें अपने क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा गूगल क्लासरूम के ऊपर आपकी स्ट्रीम आपके लिए मौजूद है। आप उस स्ट्रीम के ऊपर कंप्यूटर सेक्शन के अंदर, कंप्यूटर टैब के अंदर अपनी क्यूरीज को, अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह उनको आपके लिए रिजॉल्व कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा और चीज़ों को आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।